नमस्कार सभी को। मैं सेल्फ वंदना गुलाबर बड़े। मैं महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करती हूँ। क्या सर मेरी वॉइस प्रॉपर है? यस मैडम जी, यस। थैंक यू सो मच। तो नमस्कार सभी को। जितने भी उपस्थित पार्टिसिपेंट है सभी को नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। और सभी पार्टिसिपेंट से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ। आज भी बहुत बेहतरीन प्लान हमारे बीच में होने जा रहा है। बस हम सभी को एक ही काम करना है। फास्टली आपने जी टीम है उन्हें इनवाइट करना है, जो जॉइंट पार्टिसिपेंट है उन्हें इनवाइट करना है, जो हमारी न्यू पार्टिसिपेंट है उन्हें हमें इनवाइट करना है। क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन होने जा रहा है। आशा करती हूँ सभी अपने कॉल को एक एसएमएस करेंगे, एक कॉल करेंगे और फास्टली ज्यादा से ज्यादा संख्या से उपस्थित होने की कोशिश करेंगे। तो चलो साथियों, सभी को दोबारा नमन वंदन प्रणाम करते हुए हमारे आदरणीय गुरु, जिनकी ग्रेट संकल्पना की वजह से ये सारी बातें संभव हुई है, उन्हें भी, यानी कि आदरणीय गुरु श्री रवि जी सातु सर, आदरणीय गुरु श्री योगी जी पालोदे सर और आदरणीय गुरु श्री प्रशांत जी सातु सर, तीनों को भी नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। और आप सभी को भी बहुत ही बेहतरीन आज की मीटिंग। और यस, जिस प्लान में जिस कॉन्सेप्ट में हम वर्क करते हैं उसी कॉन्सेप्ट में हमें क्यों वर्क करना चाहिए, इस सारी सवालों का जवाब आज हमें मिलने वाला है। हमें पता है कि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इसके जानने के लिए रोज हमारा 8 बजे का समय होता है। उस समय हम सब लोग उपस्थित होते हैं। और हम इस प्लान की इस प्लान को करने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत अगर देखो साथियों, इतनी मेहनत हम करें, बस यहाँ हमें मेंटली वर्क करना है, मेंटली मेहनत करनी है, हम सभी को पता है। और जितने ही लोग देखते हैं हम, कोई ना कोई काम हर कोई व्यक्ति करता है, पर उसके साथ एक और भी काम हमारे हाथ में होना चाहिए, एक पार्ट टाइम बिजनेस या पार्ट टाइम काम भी हम जिसे कह सकते हैं। को करने के लिए हम हमारे प्रियजनों को उपस्थितियां कर सकते हैं, इस प्लान के बारे में उन्हें बता सकते हैं। क्योंकि हमारा बिजनेस ही है लोगों तक पहुंचाने का, है ना। तो लोगों तक हम जब तक हमारे इस कंसेप्ट के बारे में नहीं बताएंगे, उन्हें हम जो करें उसके बारे में नहीं समझाएंगे, तब तक लोग जान नहीं पाएंगे कि यस ये कौन सा कंसेप्ट है। और टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ता जा रहा है, हम सभी को पता है। आजकल मार्केट में बहुत सारे से टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस आए हैं। बहुत से लोग इसमें गुमराही होते जा रहे हैं। उसमें किस बिजनेस को हमें प्रायोरिटी देना, जिस किस बिजनेस को हमें समझना चाहिए कि सच में कौन सा बिजनेस सही है। ये भी बातें हमें अगर सच में पता होगी तब जाके हम लोगों को वो बातें समझा सकते हैं। देखेंगे तो हर दिन एक नया बिजनेस मार्केट में आ रहा है। और सच में हर एक बिजनेस हमें कामयाबी यानी सफलता की ओर ले जा सकता है क्या, ये भी थोड़ा सा हमें सोचना होगा। क्योंकि हम जिस किसी कंसेप्ट में या जिस किसी में वर्क करते हैं उसके बारे में पहले पूरी जानकारी लेते हैं, तभी जाके हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। या हमारा जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोच समझ कर करते हैं। तो यस, हम बिजनेस कितने भी आने दो, पर हमें ये समझना होगा कि किस कंसेप्ट में, किस कहाँ हमें इन्वेस्ट करनी है। ये सारी बातें अगर हमें समझनी है और हमें खुद भी यहाँ से सफल होना है और हमारे साथ आने वाले हमारे प्रियजनों को भी अगर यहाँ से सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें रोज हमारी ये विश्व लक्ष्मी डॉट ओ की जो मीटिंग होती है, वो प्लान होता है, वो हमें सच में डीपली समझना होगा। तभी जाकर हम समझ पाएंगे कि बहुत से सारे ऐसे कंसेप्ट है, हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलता है कि आते तो बहुत फास्टली है, वर्क भी वहाँ पूरी फास्टली तरह से होता है, टीम भी बहुत जल्दी खड़ी हो जाती है। पर 6 महीने के बाद देखो तो पूरा जैसे कि तैसे पूरा गोल हो जाता है, कोई नहीं रहता है वहां। तो इसीलिए साथियों, जो पैसा हमारा हमने इतनी ईमानदारी से जो कमाते हैं, वो भी हमें किस तरह से कहाँ क्यों इन्वेस्ट करना है, इन सारी बातों का जवाब आज हमारे ग्रेट प्लानर हमें देने वाले हैं। देखो, सफलता का आनंद भी वही लोग ले सकते हैं। अंडरलाइन कर लो इस लाइन को, सफलता का आनंद भी वही लोग ले सकते हैं जो मेहनत के पसीने से नहाते हैं, है ना। सच में मेहनत कौन सी करनी है, हमें यहाँ मेंटली वर्क करना है। हमें देखो, हम देखते हैं हर एक जो होता है, क्या बोलते हैं उसे,
फार्मर होता है, वो खेती में काम करता है तो वो अपने पसीना वहां बहाता है, तब जाके कितने दिनों के बाद जो फसल आती है, वो पसीना पहले बहा के उसका फसल का रिजल्ट उसे बहुत दिनों के बाद आते हैं, 4-6 महीने के बाद उन्हें वो रिजल्ट मिलता है। तो पसीना हर जगह हमें बहाना ही पड़ता है, चाहे वो मेंटली मेहनत हो, चाहे वो खेती में काम करने वाला कोई फार्मर हो। सभी मेहनत करते हैं, और मेहनत जो ही सच में ईमानदारी से करते हैं उन्हें 101% सफलता प्राप्त होती है। और एक लाइन को आप अंडरलाइन कर लो कि मेहनत से बड़ा कोई नशा नहीं। जो मेहनत करता है उन्हें ही वो सफलता प्राप्त हो सकती है। मैंने अभी कहा मेंटली मेहनत करो या तुम फिजिकली मेहनत करो, मेहनत हमें करनी होगी। और ये मेहनत का नशा जब तक हमारे पूरे दिलो दिमाग में नहीं बैठेगा, तब तक हमें कामयाबी, तब तक हमें सफलता यहाँ से प्राप्त नहीं होने वाली है। चलो, ज्यादा समय लिया है, ज्यादा समय न लेते हुए देखो, बहुत ही आज का प्लान बहुत ही सुपर डुपर होने वाला है। और हमारे संकल्पक जिनकी ग्रेट संकल्पना की वजह से ये सारी बातें संभव हुई है, हमें पता है, एक सोच, एक विचार उनके मन में आया और इतना बढ़िया प्लान हमारे बीच में आज प्रस्तुत हुआ है, हम सभी जानते हैं। और उसी प्लान का आज सर पूरी विस्तार में बताएंगे कि विश्व लक्ष्मी का विश्व रूप आखिर है क्या। ये सारी बातें हमें भी समझनी और हमारी टीम को भी समझानी है। तो चलो साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए आज के ग्रेट प्लानर, जिनकी बड़ी सोच की वजह से सब संभव हुआ है, ऐसे हमारे आदरणीय गुरु श्रीमान रविजी सातो सर, उन्हें मैं इनवाइट करती हूँ। पर आप सबके वर्चुअल क्लैपिंग में, क्योंकि उन्हें इनवाइट करने की सच में मेरे अकेले की ताकत नहीं है, आप सभी को पता है। उन्हें इनवाइट करने के लिए हम सभी वर्चुअल क्लैपिंग से उनका वेलकम करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बढ़िया हैंड रेस होने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो चलो साथियों, आप सभी के वर्चुअल क्लैपिंग में मैं इनवाइट करती हूँ आदरणीय गुरु श्री रवि जी सातो सर। प्लीज वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू वंदना जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर सभी साथियों के सामने मुझे प्रस्तुत करने का आपने जो मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेहतरीन होस्टिंग के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन भी। मंच पर उपस्थित सभी मेरे परिवार के सदस्यों को नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। आप सभी है तो सारी बातों को अर्थ है, अन्यथा सभी व्यर्थ है। साथियों, हमने शनिवार को एक सेशन लिया था। उस सेशन में मैंने कुछ कहानियां आप सब लोगों के सामने रखी थी, और उस कहानियों के माध्यम से हमें कुछ सीखना था, हमें मोटिवेट होना था, हमारे अंदर कुछ बातें उतारनी थी। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, आप सबको वो कहानियां याद होगी। और उन कहानियों से जो सबक सीखना चाहिए था, वो सबक भी हम सभी ने सीखा होगा। हमने उस दिन एक बात उन कहानियों के माध्यम से सीखी कि अगर हम किसी प्रोफेशन को करते हैं, किसी काम को करते हैं, तो उस काम में अंतरात्मा से हमें डूबना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। और अंतरात्मा से डूबना कब तक पड़ेगा? जब तक कामयाबी हमें हासिल नहीं होती। क्योंकि के आसिफ जी का हमने एक एग्जाम्पल देखा था। उस बंदे ने उसके जीवन के 16 वैल्यूएबल साल, बहुत ही कीमती साल, केवल और केवल एक प्रोजेक्ट में लगा दिए थे, जिसका नाम था मुगले आजम। लेकिन जब 16 साल उसने अपने जीवन के दिए, तो एक हिस्टोरिकल फिल्म तैयार हुई। हम भी आज किसी न किसी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, कोई ना कोई काम हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। क्या करते हैं हम? मंच पर उपस्थित सभी साथियों, आज थोड़ा सा अपने, मैं जो सवाल करूंगा अपने आप से, अपने मन में ही जवाब दीजिएगा अपने आप। हम क्या करते हैं? किसी ने अगर पूछा हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं हम नेटवर्क करते हैं। आपका प्रोफेशन क्या है किसी ने पूछा, तो हम बताते हैं हम नेटवर्क करते हैं, है ना? नेटवर्क में क्या होता है?
नेटवर्क में क्या काम करना पड़ता है, ये अगर हमसे कोई पूछे या फिर हमें भी उसका जवाब खुद को देना है, तो हमारे पास क्या जवाब होता है साथियों? हम क्या काम करते हैं? ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही बात है कि अगर मैं नेटवर्कर हूं, अगर मैं नेटवर्क करता हूं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो या चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस हो, तो हमारा माइंड सेट है, मैं अगर नेटवर्क करता हूं तो मुझे अगर कोई पूछे क्या काम करते हो नेटवर्क में, तो हमारा जवाब आता है, आदमी जोड़ने का काम करता हूं। क्या ये सही है साथियों? क्या नेटवर्क में यही काम होता है, आदमी जोड़ने का, या फिर कुछ अलग भी होता है? कुछ इसी के ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले, इस सेशन को शुरू करने से पहले, कल आदरणीय गदगाड़ सर जी ने एक बड़ा ही अच्छा सजेशन रखा था सामने। उन्होंने कल हमारी जो वर्ष पूर्ति हुई गेट टुगेदर की, उसकी यादें ताजा कर दी थी। और उनका एक सजेशन था कि ऐसा ही एक गेट टुगेदर फिर से एक बार होना चाहिए गोवा टूर के पहले। अब जो हमारा पहला गेट टुगेदर हुआ था, उसमें किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं था। वो एक गेट टुगेदर तो नाम था, लेकिन एक मनोमिलन का कार्यक्रम था, जहां पर ज्वाइन हुआ व्यक्ति हो या नया व्यक्ति हो, परिवार के साथ हो या अकेले हो, सब वहां पे आमंत्रित थे। और हम सभी ने उसका अनुभव लिया। बड़े ही बेहतरीन तरीके से शेगांव टीम ने उसको ऑर्गेनाइज किया था और बहुत अच्छा वो प्रोग्राम हुआ था। उनका सजेशन है कि फिर से ऐसा प्रोग्राम हो, तो उसके बारे में भी बात हो चुकी है। और मैं इस प्लान मतलब इस सेशन के अंत में उस पर बात करूंगा। हम देख रहे थे साथियों, हम प्रोफेशन की बात कर रहे थे, हम नेटवर्क की बात कर रहे थे, और नेटवर्क में काम की बात कर रहे थे, काम क्या होता है। और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि नेटवर्क में आदमी जोड़ने का काम होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही भी है और पूरा सही नहीं भी है। नेटवर्क में आदमी जोड़ने का काम केवल आदमी जोड़ने का काम नहीं होता। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब में लिखा था साथियों कि अगर दुनिया के किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में कामयाब अगर होना है, तो उसे एक बात आनी चाहिए, और वो बात थी सेल, बिकना। उसे बेचना आना चाहिए, कुछ भी हो। जिसे ये बेचना आया, वो व्यक्ति उसके जीवन में जरूर कामयाब हो सकता है। तो क्या हम नेटवर्क में बेचते नहीं हैं साथियों? केवल आदमी ही जोड़ते हैं? आदमी जोड़ने के लिए भी तो हमें कुछ करना पड़ता है ना। तो उस आदमी, सामने वाले आदमी को जब हम जोड़ने के लिए जाते हैं, उस समय पर हम बेचते ही है। तो हम जो बेचने जाते हैं, वो अगर उसे पसंद आया तो वो खरीदता है, मतलब वो हमारे साथ में, हमारे सिस्टम में ज्वाइन है। हमें बेचना ही पड़ता है। अब बहुत सारे लोग ये सेल्स के बारे में, ये बेचने के बारे में अलग अलग राय रखते हैं, अलग अलग राय रखते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेल्स ये दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोफेशन है ना? हो भी सकता है, सेल्स दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोफेशन हो सकता है। लेकिन सेल करना मतलब क्या है साथियों? बड़ा ही सुंदर सेंटेंस है ये। सेलिंग इज नॉट अ सेलिंग जॉब। किसी चीज को बेचना, ये उस चीज को बेचने की नौकरी करना नहीं है।
सेलिंग इज नॉट अ सेलिंग जॉब, इट्स अ रिजेक्शन जॉब बेसिकली। क्या मतलब है कि सेलिंग ये सेलिंग करने का काम नहीं है। तो ये एक ऐसा जॉब है जहां पर रिजेक्शन आपको मिलते हैं, जहां पे आपको ना सुनने को मिलती है। और सबको पता है, जितने भी लोग नेटवर्क में काम करते हैं उन सभी को पता है कि जब तक यू हैव टू पास 9 नोस टू गेट 1 यस, आपको एक हाँ सुनने के लिए सबसे पहले नो ना सुनना पड़ता है। और ये बात हम सभी को हमारे दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए कि अगर मुझे सेल करना है किसी चीज को, तो मुझे पहले 9 लोगों का ना सुनना पड़ेगा। मतलब मुझे 9 लोगों से रिजेक्शन मिलेगा, तब मैं एक हाँ सुन पाऊंगा। और जो व्यक्ति ये बात दिमाग में फिट करके सेलिंग के लिए मार्केट में उतरता है, वो 100% सक्सेस होता है। अब सेलिंग अलग अलग तरह की होती है। अभी तक के जो भी नेटवर्क आए या फिर जो भी सेल हुए वो प्रोडक्ट में हुए। नेटवर्किंग में इसके पहले प्रोडक्ट सेल होते थे, लेकिन अभी हम नेटवर्क में विश्व लक्ष्मी में क्या हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं? जी नहीं साथियों। तो हम सेल क्या करते हैं? एक कंसेप्ट को सेल करते हैं। और बहुत बड़ा अंतर है किसी प्रोडक्ट को सेल करने में और किसी कंसेप्ट को सेल करने में, क्योंकि प्रोडक्ट आपको बार 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 सेल करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने एक बार कंसेप्ट सेल कर दिया तो उसको दोबारा आपको उसी व्यक्ति को सेल नहीं करना पड़ता है ना। लोगों को लगता है कि सेल्स का प्रोफेशन सबसे खतरनाक है, लेकिन बड़ी ही गहरी बात मैं बता रहा हूं साथियों। लेकिन आप जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, किसी भी कंपनी का, तो डेबिट साइड में बहुत सारी बातें लिखी होती है। मैं कहीं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। डेबिट साइड में बहुत सारी चीजें होती है। सैलरीज होती है, रेंट होता है, टैक्सेशन होता है, अदर एक्सपेंसेस होते हैं। ये सारे के सारे जो बातें हैं ना, ये डेबिट साइड में होती है। मतलब ये खर्चे वाली साइड होती है पूरी। और क्रेडिट साइड में क्या होता है? क्रेडिट साइड में लिखा होता है जो भी उनको आने वाला है। क्रेडिट मतलब आ रहा है, वो साइड में लिखा होता है बाय सेल। किसके माध्यम से आता है? सेल के माध्यम से। आप अगर थोड़ा सोच के देखिएगा, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेबिट साइड जितनी भी बड़ी हो, वो सारी की सारी कवर अप करता है केवल और केवल सेल, है ना। और वो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का जो तराजू है ना, वो बराबर हो जाता है। इतनी ताकत है सेल्स में साथियों कि वो किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिट और डेबिट साइड को बराबर रख सकता है। लेकिन क्या होता है पता है क्या? ये सेल्स में है ना, एक फार्मूला काम करता है, जिसको हम बोलते हैं 80-20% का फार्मूला। मतलब 20% लोग जो सेल्स में आते हैं, वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये प्रोफेशन अगर अच्छे तरीके से मैं करूं, मैं सिस्टम को फॉलो करूं, अगर मैं एक्सपर्ट का एडवाइस लूं, तो ये सेल्स का प्रोफेशन मुझे किसी डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमा कर दे सकता है, मुझे किसी इंजीनियर या किसी चार्टर्ड अकाउंट से ज्यादा पैसा कमा कर दे सकता है। कितने लोगों को समझ समझ में आई है? 20% लोगों को। और सीरियसली अगर हम इस सेल्स को बिल्ड करें, तो दुनिया के जो बड़े बड़े बिजनेस में है, वो 20% लोगों के दिमाग में बैठ गया है। वो 20% में वो लोग आते हैं जिनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि सेल ये दुनिया का सबसे महानतम बिजनेस है।
और हम, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी माध्यम से अगर पैसा कमा रहा है तो वो सेल करता ही है। कोई नौकरी वाला व्यक्ति अगर एक महीना भर काम करने के बाद सैलरी लेता है तो वो अपने घंटों को बेचता है। वो रोज हमारे 8 घंटे 10 घंटे बेचता है, तब जाके उसको महीने के अंत में एक सैलरी मिलती है। दुनिया में हर कोई व्यक्ति बेच रहा है, हर कोई व्यक्ति बेच रहा है। तो नेटवर्क में किस तरीके से बेचा जा सकता है? नेटवर्क में चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग हो, चाहे टेक्नोलॉजी बेस्ड नेटवर्किंग हो, किसी भी नेटवर्किंग में या किसी भी जगह को किसी चीज को बेचने के लिए एक 3 स्टेप का फॉर्मूला रहता है सर। उसमें उस फार्मूले को अगर आपको यूज करना है तो सबसे पहले आपको खुद को एक कंसल्टेंट के तौर पर प्रेजेंट करना पड़ेगा या अपने आप को कंसल्टेंट मानना पड़ेगा। कंसिडर यूर सेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। अपने आप को कंसल्टेंट समझो, सेलर मत समझो। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी चीज को बेचने जाते हैं ना, तो वो माल नहीं बिकता। कोई जाते से ही हमारे से माल लेता है क्या साथियों? चाहे प्रोडक्ट हो या कंसेप्ट, नहीं लेता। उसका सबसे पहला स्टेप क्या है पता है? बी अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट बनिए। क्यों? क्योंकि कंसल्टेंट माल नहीं बेचता। कंसल्टेंट माल नहीं बेचता, वो कंसल्ट करता है कि तुझे माल की जरूरत है या नहीं है ना? वो कंसल्ट करता है। कंसल्टेंट के तौर पे हम अगर किसी के सामने जाके बैठे तो हम ये तय करेंगे कि सचमुच इस व्यक्ति को इस प्लान की जरूरत है या नहीं है। सेलर बन के जाओगे तो हम यही सोच के जाएंगे कि मुझे तो इसको बेचना है, चाहे उसको जरूरत है या नहीं है, इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम जहां भी जाते हैं हम बस बेचने की तैयारी में लग जाते हैं, चाहे वो प्लान हो या प्रोडक्ट हो। टेप रिकॉर्डर के जैसा हमारे दिमाग में फिट होता है, और जैसे ही हम वहां जाते हैं वो टेप रिकॉर्ड का बटन दब जाता है और हमारी बातें चालू हो जाती है। अब ये नहीं सोचते कि सामने वाले को इसकी जरूरत है भी या नहीं भी, वो सही में हमारा प्रोस्पेक्ट है भी या नहीं भी, कि हम सोचते तक नहीं साथी। हमारा काम होता है बस अपना प्रोडक्ट, अपना कंसेप्ट बेचना। और हमने बहुत बार ये बातें सुनी है। मैंने आज 4 लोगों को मिला हूं, या फिर मैंने 4 लोगों को प्लान दिया है, मैंने 4 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, रिजल्ट ही नहीं आया। क्यों नहीं होता? होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम सेल्समैन बन के जाते हैं। अगर हम कंसल्टेंट बन के जाते शायद बात बन जाती, शायद बात बन जाती। इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा आपको। हम डॉक्टर के पास जाते हैं साथियों, जब भी जाते हैं इलाज कराने के लिए। आपने अगर डॉक्टर को बोला कि मेरे पेट में दर्द है, और डॉक्टर ने बोला कि आपको आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे? जिसको आपने बोला मुझ मेरे पेट में दर्द है, वो डॉक्टर बोल रहा है आपको कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, कभी नहीं जाएंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। हम किसी की भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो कंसल्टेंट है वो पहले क्या करता है? वो 3 स्टेप फॉलो करता है। कौन सी? सबसे पहली स्टेप है एग्जामिनेशन। वो आपको एग्जामिन करता है। पहले तकलीफ क्या है ये पूछता है, कब से है ये पूछता है, पेट दर्द कर रहा है तो आपने क्या खाया है ये पूछता है,
ऐसी तकलीफ तकलीफ आपको पहले कब हुई थी ये पूछता है। मतलब क्या है, वो आपको एग्जामिन करता है, फिर वो डायग्नोज करता है आपके प्रॉब्लम को, है ना। आपको डायग्नोज करता है, उसका निदान करता है, कुछ आपको टेस्ट कराने के लिए कहता है। लेकिन क्या अभी तक उसने आपको दवाई दी? नहीं दी। दवाई देना चालू नहीं हुआ, पहले एग्जामाइन करेगा, फिर डायग्नोज करेगा, और फिर जब मुसीबत या जब उसको सच सही बात समझ में आएगी, लेकिन वो बात समझने में समय लगेगा, और जब उसको समझ में आएगी तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देगा, वो आपको ट्रीटमेंट करेगा। ये 3 स्टेप का प्रोसेस है साथियों। जैसा एक डॉक्टर 3 स्टेप के प्रोसेस से सारी बातें करता है, एक नेटवर्कर को अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जब हम किसी के पास जाते हैं, तब हमें भी इन 3 स्टेप को फॉलो करना होता है। और जाने से पहले एक बार अपने माइंड में ये फिट कर लेना कि मैं एक सेल्समैन बन के नहीं जा रहा हूं, मैं एक कंसल्टेंट बन के जा रहा हूं। ऑलवेज फील लाइक अ कंसल्टेंट। जब भी आप किसी को 1 to 1 प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसकी 3 स्टेप की प्रोसेस फॉलो करना। सबसे पहली स्टेप, एग्जामिन करो। दूसरा, डायग्नोज करो। और फिर ट्रीटमेंट करो। सबसे पहले क्या करना है? एग्जामिन करना है। फिर डायग्नोज करना है। एग्जामिन करना है मतलब उसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, ये उससे बात करके पूछना है। जैसा हम डॉक्टर को बताते हैं वैसा हमें उसको पूछना है। फिर डायग्नोज करना है मतलब क्या सचमुच ये व्यक्ति कर पाएगा, करेगा। और फिर ट्रीटमेंट करना है। फिर हमारा प्लान उसके सामने प्रेजेंट करना है। सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल्स द सेल्स, बहुत ही सुंदर सेंटेंस है। सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल्स द सेल्स। सीक्वेंस क्या है? एग्जामिन, डायग्नोस, ट्रीटमेंट। लेकिन हम करते क्या है? हम सबसे पहले ट्रीटमेंट करते हैं। उसको धंधा चाहिए कि नहीं चाहिए, उसकी जरूरत क्या है, उसके घर में कौन कौन है, जॉब है या नहीं है तो अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, ये हमारे साथ में काम करने के लिए टाइम निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा, उसके सपने क्या क्या है, उसके गोल क्या है, क्या टारगेट है, ये कुछ भी हम पूछते नहीं है। मतलब हम एग्जामिन करते ही नहीं है, सीधा क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसलिए जब भी हम किसी के लिए पास 1 to 1 प्रेजेंटेशन करने के लिए जाए तो हमें ये 3 स्टेप फॉलो करनी है साथियों, है ना। बहुत सारी जगह क्या होता है, हम प्लान दिखाने जाते हैं, लेकिन वहां प्लान दिखाना बनता ही नहीं है। प्लान दिखाना बनता ही नहीं। फिर भी हम क्या करते हैं? प्लान दिखाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो स्टेप्स फॉलो ही नहीं किए, हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट पर लग गए हैं। कभी कभी हमको पता भी होता है कि ये करेगा ही नहीं, हमको पता है ये करेगा ही नहीं, फिर भी प्लान प्रेजेंटेशन होता है। मतलब हम अगर पहले उसको एग्जामिन कर लेते कि ये करेगा या नहीं करेगा, तो हमारा जो एफर्ट्स हमने लगाया है, हमारी जो मेहनत हमने लगाई है, जो समय हमने लगाया है, क्या वो नहीं बच पाता? बच जरूर जाता साथियों। हम सेल्समैन बन जाते हैं, करंट इनकम तो लेते हैं, लेकिन बाद में हमारी कंप्लेंट आती है कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं हो रही है ना। बहुत बार होता है ना।
हम क्या करते हैं, प्लान शो कर देते हैं, लोगों को ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन आगे वो ग्रोथ ही नहीं होती हमारी टीम में। और फिर हम क्या बोलते हैं, मेरी तो 200 लोगों की टीम हो गई है, लेकिन कोई काम ही नहीं करता। क्यों नहीं होती काम होता? क्योंकि हमने ही खुद ने वो स्टेप्स फॉलो नहीं की, जो स्टेप्स एक कंसल्टेंट के लिए, एक सेल्समैन के लिए जरूरी थी, वही हमारे नीचे टीम में फॉरवर्ड हो जाती है। और उसी तरीके से काम होने के लिए बाद फिर रिजल्ट नहीं आता, और फिर हम बोलते हैं कि मेरे टीम में तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। दूसरा क्या है साथियों? फोकस ऑन रिलेशनशिप, नॉट द सेल। हम जाते ही क्या करते हैं, सेल के पीछे लग जाते हैं, ट्रीटमेंट। लेकिन हमें पहले करना क्या है, आपको जिस व्यक्ति के पास जाना है उसके साथ रिलेशनशिप बनाइए। सेल ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आपका उसके साथ रिलेशन डेवलप हो जाएगा। जब भी जाना है उसके साथ रिलेशन डेवलप करने की पहले सोच के जाइए। और मैं बहुत बार, मेरे पिछले कुछ सेशन में मैंने कहा भी है कि उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना मतलब क्या है, उसको उसके साथ थोड़ी सहानुभूति से, सिंपथी से बात करना है। घर में कौन है, बेटा क्या करता है, ये सिंपल बातें हैं, हम सबको पता है, हमारे लाइफ में हम करते रहते हैं। लेकिन जब हम सेल के लिए बाहर निकलते हैं हम ये भूल जाते हैं। एक 5-10 मिनट का प्रोसेस होता है, लेकिन हम उसे ही इग्नोर कर देते हैं, उसे ही स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर हम उसके साथ रिलेशन करेंगे, रिलेशन डेवलप करेंगे, तो वहां से आपको सेल के लिए एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रिलेशन कैसे बनाएं, इसकी भी स्टेप्स होती है। अगर आप किसी के घर जाएंगे, किसी के सामने जाएंगे, आपका फोकस केवल और केवल सेल है, तो वहां आपका रिलेशन भी नहीं बनेगा और आपकी सेल भी नहीं निकलेगी। दोनों बातें वहां पे होगी, रिलेशन भी नहीं मेंटेन होंगे और सेल भी नहीं निकलेगी। अब रिलेशन बिल्ड करने के लिए क्या है, सबसे पहला काम करना क्या पड़ेगा आपको, लिसन, सुनना पड़ेगा। क्यों? लिसनिंग बिल्ड्स ट्रस्ट। किसी को आप जब ध्यान से सुनते हो तो उसका आपके ऊपर विश्वास पड़ता है। इसलिए सुनो ज्यादा, बोलो कम। क्यों? अगर आपको किसी के साथ रिलेशन अच्छे बिल्ड करना है तो। क्योंकि कोई भी कस्टमर, देखिए हम भी कस्टमर है, कोई भी कस्टमर किसी भी चीज को खरीदने से पहले रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है। हम उसी दुकान में बार बार जाते हैं जो दुकानदार हमारे से इज्जत से बात करता है, प्यार से बात करता है, सम्मान से बात करता है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे साथ वो रिलेशन बिल्ड किया है। कितनी बड़ी ताकत होती है साथियों रिलेशन बिल्ड करने में। एक कस्टमर उस दुकान पर बार बार जाता है, सामने वाले को कंफर्टेबल लगना चाहिए कि मैं इस आदमी के साथ सेफ हूं, ये आदमी मेरे साथ किसी तरह का कोई धोखा नहीं कर सकता, ये आदमी मेरे साथ कभी झूठ नहीं बात कर सकता, या फिर ये आदमी कोई गलत काम मेरे से नहीं कर सकता। उसके अंदर वो विश्वास आना चाहिए कि अगर मैं इसके साथ में काम करूं तो मेरे लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है। उसको ये विश्वास आना चाहिए कि ये मेरे परिवार के लिए ठीक लग रहा है, ठीक आदमी दिख रहा है। क्योंकि जब हम नेटवर्क में जाते हैं तो केवल एक व्यक्ति को जोड़ते नहीं, उसके परिवार भी उसके साथ जुड़ जाता है। उसको लगना चाहिए, विश्वास आना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे परिवार के लिए भी अच्छा दिख रहा है। उसको अपने आप को सुरक्षित महसूस होना चाहिए हम हमारे साथ में।
इसलिए माल बेचने की बात बाद में करो, पहले रिलेशन डेवलप करो, फिर माल भी बिक जाएगा और रिलेशन भी बन जाएंगे। और तीसरी स्टेप क्या है साथियों रिलेशन बिल्ड करने में? आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछो। सवाल पूछो क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बात करना बड़ा अच्छा लगता है ना? कोई अगर आपको किसी एक सवाल करता है आपसे, उसका सवाल एक लाइन का होता है, क्या हमारा जवाब एक लाइन का होता है? नहीं। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति को सुनने वाला व्यक्ति चाहिए। किसी भी व्यक्ति को देखिए, सुनने वाला चाहिए। मैं बोलता रहूं सामने वाला सुनता रहे, मैं बोलता रहूं सामने वाला सुनता रहे। क्यों? दुनिया का हर व्यक्ति इतना भरा हुआ है, उसको लगता है मैं कब खाली हूं और किसके पास खाली हूं, कौन मुझे वो मौका देगा खाली होने का। इसलिए क्वेश्चन पूछिए, आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछो उससे। सवाल क्या करना है? कुछ रिलेशन बिल्ड करने के लिए कुछ फैमिली सवाल पूछ लिए, उसके बाद फिर बिजनेस के सवाल हम पूछ सकते हैं। मैं आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? आपके ड्रीम्स क्या है? आपके गोल क्या है? आप क्या करना चाहते हैं आपके जीवन में? अगर उसके पास कोई गाड़ी है तो उस गाड़ी को बदलकर आप जो नई गाड़ी लेने वाले हो वहां तक कैसे पहुंचने वाले हैं आप? वो कैसे लेने वाले हैं आप? आपके पास क्या आइडिया है? बहुत सारी बातें होती है साथियों। तो ये पूछ सकते हैं कि आपका आने वाले 5 साल का, 10 साल का, 2 साल का, 3 साल का प्लान क्या है? और ये सब कुछ अगर आप उसके साथ पूछेंगे तो हार्डली 5-10 मिनट समय लगता है। लेकिन जब हम उसको हल्का कर लेते हैं, खाली कर लेते हैं, उसके बाद में जब हमारा ट्रीटमेंट हम चालू करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को उस उस ट्रीटमेंट की बड़ा ही सुंदर रिजल्ट मिल जाता है। बड़ा ही सुंदर रिजल्ट मिलता है। लेकिन तीसरी स्टेप जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने उसके साथ रिलेशन बिल्ड कर लिए, हमने उसको खाली कर लिया क्वेश्चन पूछ के, अब वो भी कुछ हमारे से पूछेगा। सीधी सीधी बात है। प्लान प्रेजेंटेशन हुआ, उसके बाद उसके भी मन में कुछ सवाल आएंगे तो वो भी हमारे से कुछ ना कुछ पूछेगा, उसके डाउट्स होंगे, उसकी शंकाएं होंगी। तो जब भी वो हमको कुछ भी पूछे, तो तीसरी स्टेप है साथियों, पॉज बिफोर रिप्लाई। उसके किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले पॉज लो, रुको, सांस लो। क्यों? क्योंकि ये सबसे खतरनाक तरीका है सेल को क्लोज करने का। सबसे खतरनाक तरीका है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ा इंपैक्ट डालती है। अगर उसने बोला ABC, हम तुरंत बोल देते DEF, हमारा फास्ट चालू होता है, हम उसके आगे निकलते हैं। लेकिन नहीं साथियों, ऐसा नहीं करना है। हमें पता है ABC के बाद में क्या आता है, DEF ही आता है। लेकिन फिर भी हमको क्या करना है? पॉज लेना है उसको रिप्लाई देने से पहले से। उसने कुछ भी आपको पूछा तो कम से कम एक 10 सेकंड तक का पॉज लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे सीरियसली सुन रहा है। सामने वाला व्यक्ति का पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन मेरे तरफ है। और ये बात उसके दिमाग में जब बैठ जाती है, तो वहां पर आपका सेल चालू होता है। और सेलिंग के लिए बारे में एक बड़ा ही सुंदर सेंटेंस है सर। सेलिंग टेक्स प्लेस विथ वर्ड्स, है ना? सेलिंग टेक्स प्लेस विथ वर्ड्स। बेचना बातों से शुरू होता है, बट बाइंग टेक प्लेस इन द साइलेंस। खरीदना साइलेंस में होता है। बहुत ही सुंदर सेंटेंस है। Selling takes place with the words, but buying takes place in the silence. बहुत सुंदर सेंटेंस है साथियों। वो कुछ भी पूछेगा, 10 सेकंड का पॉज लीजिएगा। ये 10 सेकंड का साइलेंस
उसको खरीदने के लिए काम करता है। हम करते क्या है, उसके पूछने का इंतजार करते हैं। जैसे ही उसने पूछा तुरंत हमारा जवाब शुरू होता है। हम ये सोचते हैं वो कब पूछना बंद करे और मैं कब बताना शुरू कर दूं। और कभी कभी तो ये होता है कि वो पूछना शुरू करता है, उसके पहले हमारा जवाब देना शुरू होता है। बहुत सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स है साथियों। अगर इस स्टेप्स को आपने ध्यान में रखा तो आप किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड में बेचना तो पड़ता ही है साथियों, बेचना तो पड़ता ही है। लेकिन जब बेचना है तो वहां से सक्सेस लेकर अगर बेच कर आना है तो इन स्टेप्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा। इन स्टेप्स के बिना हम बेच नहीं सकते या फिर हम सक्सेस हो नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। कुछ अलग बात करने का प्रयास मैंने किया है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आया होगा और आप इस पे इंप्लीमेंट भी करेंगे। आप सभी साथियों ने बड़े धैर्य से मुझे सुना, इसलिए आप सभी को फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और आते हैं उस बात पे साथियों, जो बात आदरणीय दद्गाड़ सर जी ने कल कही थी। गेट टुगेदर तो होना है, 100% होगा, गोवा के पहले होगा, लेकिन एरिया वाइज होगा। उस एरिया के लीडर ने उसका जिम्मा लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया भी है, क्योंकि पहला गेट टुगेदर विदाउट क्राइटेरिया हुआ था। लेकिन अभी क्राइटेरिया रहेगा। क्या क्राइटेरिया रहेगा? जितने भी हमारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, मतलब एक स्लॉट से लेकर तो 4 स्लॉट तक जितने भी हमारे साथी हैं, उन साथियों को मान के चलते हैं कि शेगांव टीम आदरणीय दद्गाड़ सर जी के नेतृत्व में चल रही है, तो दद्गाड़ सर जी ने उस टीम का नेतृत्व करना है। जितने भी साथी उनके टीम में हैं, उन सभी साथियों को एक जगह इकट्ठा लाने की जो जिम्मेदारी है वो दद्गाड़ सर जी ने उठाना है। उसी तरीके से जहां जहां हमारी टीमें हैं, वहां वहां के लीडर ने वो जिम्मेदारी उठानी है। वो हर एरिया में गेट टुगेदर होगा। वो गेट टुगेदर की तारीख हमें 20 तारीख तक पता चल जाएगी। तो 20 से 30 के बीच में ये सभी जगह के गेट टुगेदर किए जाएंगे। उसकी तारीख डिक्लेयर आदरणीय हमारे कॉलेज सर जी करेंगे। तो हमें क्या करना है, केवल और केवल विश्व लक्ष्मी का जो साथी हिस्सा बने हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन करके बने हो या फिर फर्स्ट स्टेज तक आए हो, उन सभी साथियों के साथ इस गेट टुगेदर को आना है और उन्हें लाने की जिम्मेदारी उस एरिया के लीडर को लेनी है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आदरणीय वंदना जी ने जो मुझे बात रखने का मौका दिया, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप सभी को फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी। ओवर टू यू वंदना जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बेहतरीन आज का ट्रेनिंग सेशन हुआ है। देखा साथियों आपने, सच में कितना बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन। सर ने जो भी बातें आज कही है, सच में सर वो हम खुद पर इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन, सच में दिल को छू जाने वाला ऐसा आज का ट्रेनिंग सेशन हुआ है। हर एक बात से हम सीख सकते हैं। ऐसे ऐसे अगर सच में किसी ने पेन और नोटबुक लेके रखा होगा तो सच में ये पॉइंट हमें रोज पढ़ने चाहिए। इतना सुंदर ट्रेनिंग सेशन आज का हुआ है। तो चलो, समय भी बहुत हो चुका है। बहुत सारे कोर्स को हमको सुनना था, बस समय इजाजत नहीं देता है। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस पूरी मंच की तरफ से मैं आदरणीय श्री रवि जी सातो सर इनका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन देने के लिए। और कल इसी लिंक से इसी समय पर हम सब मिलेंगे हमारे पूरे टीम के साथ। तब तक सभी के लिए गुड नाइट। तो चलो, कल मिलते हैं इसी समय पर। तब तक जय विश्व लक्ष्मी, जय हो विश्व लक्ष्मी।